अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पे बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो नगेट्स। देखिए, आप देख सकते हैं, इसकी वॉइस सुन सकते हैं, कितने मज़ेदार और क्रिस्पी सी इसकी वॉइस है। तो जनाब, रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। तो आम पकौड़ों और समोसों से हटकर ये पोटैटो नगेट्स जो हैं बहुत ही आसान है बनाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को बॉईल कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से क्रीमी मैश्ड कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, जो कि बहुत ही आम सादा सी वेजिटेबल्स हैं जो घर में पाई जाती हैं, जिसमें हैं ग्रीन चिलीज़, ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, प्याज। ये आम सी तीनों चीज़ें हैं जो हर घर में हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो आप जब चाहें इस रेसिपी को बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान और सिंपल सी है। तो ये तीनों वेजिटेबल्स इसके अंदर हमने डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस, जिसके अंदर हम 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। हाफ़ केजी है यहाँ पे मेरे पास पोटैटोज़। तो यहाँ पे हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। क्रश ब्लैक पेपर है, यहाँ पे पाउडर नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो ये पाउडर आपने नहीं डालना। और इसके अंदर आप डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो आपने कॉर्नफ्लोर डालना है 3 टेबलस्पून। हाफ़ केजी यहाँ पे मेरे पास थे पोटैटोज़। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स 3 हैं, ग्रीन चिलीज़, ग्रीन कोरिएंडर एंड ऑनियन। और स्पाइसेस में इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर हमने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे अब मैंने मिक्सचर अपना रेडी कर लिया है। हाथों में अब लगा लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जिसकी वजह से हमारी जो शेप है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही परफेक्ट आएगी नगेट्स की। तो हाथ से अपने नगेट्स की जो शेप है वो बना लेनी है। और सारे नगेट्स जो हैं वो आपने एक ट्रे में जो है वो रखते जाना है। और आपने इसे कम से कम 20 मिनट का रेस्ट देना है रेफ्रिजरेटर में। कभी भी कोई चीज़ फ्रीज़ मत किया करें। आप इन नगेट्स को बनाकर 1 हफ़्ते तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अव्वल तो आप इसे फ्रेश बनाएं, ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस आलू आपके बॉयल्ड हों और बहुत अच्छे तरीके से मैश्ड हों तो बहुत ही मज़ेदार ये नगेट्स जो है वो बन के रेडी होते हैं। तो इस तरह से हम सारे नगेट्स को रेडी कर लेंगे। नगेट्स के साइज़ थोड़े से मैंने बड़े बनाए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नगेट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ अ कप लिया है मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर लिया है। उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा भर के मैंने डाला है सॉल्ट का। अब हम इसे तैयार कर लेंगे, इसका ग्लू तैयार कर लेंगे थोड़ा सा पतला कोटिंग करने के लिए। और ये एगलेस है, इसके अंदर एग नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो अपना बैटर तैयार किया था उसके अंदर हम अपना जो ये नगेट है ये कोट करेंगे। आप देख सकते हैं कि नगेट किस तरह से कोट हुआ है। और फ्रेश ब्रेड क्रम्स मैंने ब्रेड के बनाए हैं खुद ही घर में। तो आप भी ये घर वाले नगेट्स बनाए, बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड क्रम्स ये क्रिस्पी से रेडी होते हैं। तो हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे, यानी कि एक दफ़ा हमने इसको डिप किया है और फिर अगेन हम दोबारा से इसको जो है वो अपने मैदे वाले मिक्सचर में डिप करेंगे। तो इससे जो इसकी कोटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी और बहुत ही अच्छे और बड़े साइज़ के हमारे जो ये नगेट्स हैं पोटैटो के ये रेडी होंगे। तो इस तरह से डबल कोटिंग आपने सारी नगेट्स की कर लेनी है। तो यहाँ पे सारी कोटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसे रखेंगे थोड़ी देर फ्रीज़र में और फिर उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। तो आपने फ्राई इस तरह से करने हैं कि आपने 5 मिनट इसको एटलीस्ट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने चाहिए, क्रंची होने चाहिए। तो आपने फ्लेम की जो हीट है वो ज़्यादा नहीं करनी। और प्लस आपने एक ही दफ़ा इसको टर्न करना है। मैंने बिल्कुल इसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। फर्स्ट टर्न मैंने जो है वो 5 मिनट के बाद इसको किया है। तो बहुत ही खूबसूरत और गोल्डन सा कलर जो है वो हमारा नगेट्स का आ रहा है। तो इसी तरह से आपने फ्लेम का ध्यान रखना है। आपने कभी हाई और कभी लो नहीं करनी। उससे ये होता है कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा एब्ज़र्व करती है कोई भी फ्राइंग वाली चीज़। और आपने जितनी आपकी स्पेस हो फ्राई पैन में उतने ही आपने नगेट्स जो है वो फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नगेट्स मेरे जितने मुझे फ्राई करने थे मैंने उतने किए, बाकी मैंने नहीं किए। तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची जो हमारे नगेट्स हैं आपके सामने रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना अच्छा है, लुक्स बहुत अच्छी है। तो ब्लैक कलर के प्लेटर में हम इसे सर्व करेंगे। तो क्योंकि ब्लैक कलर के प्लेटर में हर चीज़ जो है वो ज़्यादा इन्हांस होती है। और येलो कलर की हम रखेंगे अपनी सॉस डिप।
और स्वीट चिली थाई सॉस हम करेंगे सर्व इसके साथ। मुझे बहुत पसंद है। आपको केचप पसंद हो तो आप केचप के साथ सर्व कीजिए, जिसके साथ मर्ज़ी आप उसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार, सिंपल सी और आसान सी रेसिपी हमारी रेडी हुई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक